दोस्तों, अगर आप यूरोप की कोई ऐसी कंट्री ढूंढ रहे थे जहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कम हो और कमाई बहुत अच्छी हो और जहाँ पे आपको वीजा जल्दी मिल सकता है, तो लिथुआनिया एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लिथुआनिया ने रिसेंटली इंडिया में काफी सारे सेंटर्स खोले हैं और वीएफएस ग्लोबल से पार्टनरशिप भी की है। इससे आपको क्या फायदा रहता है? आपको वीजा जल्दी मिल सकता है और क्योंकि ये अभी न्यूली लॉन्च हुआ है तो वीजा एप्लीकेशन थोड़ी कम है, जिसका मतलब ये है कि आपका वीजा जल्दी प्रोसेस होगा। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, लिथुआनिया में इतनी ज्यादा लेबर शॉर्टेज है कि लिथुआनिया का गवर्नमेंट आपको पे भी करता है फॉर अकोमोडेशन। मतलब अगर आपको लिथुआनिया में किसी भी एम्प्लॉयर से जॉब मिल जाता है तो आपको 3000 यूरो लिथुआनिया की गवर्नमेंट पे करेगी सेटल होने के लिए। इससे बढ़िया और क्या बात होगी दोस्तों। अगर आपको लिथुआनिया में कहीं पर भी जॉब मिलता है तो आपकी एवरेज सैलरी 1700 यूरो हो सकती है। ऐसे कुछ कुछ जॉब फील्ड्स है जहां पे आपको 5000 यूरो तक भी सैलरी मिल सकती है, जैसे आईटी सेक्टर्स, अकाउंटेंट, सर्जन्स, डॉक्टर्स, गेम डेवलपर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। ये ऐसे काम मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें आप 4 से 5000 यूरो लिथुआनिया में कमा सकते हो। ये जो कंट्री है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत कम है। इसका आपको क्या बेनिफिट होता है कि आपके खर्चे कम होते हैं और आपकी सेविंग ज्यादा होती है, तो आप हर महीने ज्यादा सेविंग कर पाते हो। एंड दोस्तों, लिथुआनिया भी शेंजन एरिया में आती है। मतलब अगर आपको लिथुआनिया का वीजा मिलता है तो आप 26 शेंजन कंट्रीज में वीजा फ्री घूम सकते हो। यहाँ पे भी आपको 1 साल के बाद ईयू ब्लू कार्ड मिल सकता है। और अगर आपकी एजुकेशन कम है, अगर आप 5th पास या उससे ज्यादा पढ़ाई किए हो, या इवन इफ अगर आप फ्रेशर हो, तो भी आपको जॉब मिलने के चांसेस है। चांसेस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लेबर शॉर्टेज है और यही सबसे बड़ा रीजन है कि लिथुआनिया की गवर्नमेंट आपको सेटल होने के लिए पे भी कर रही है। अब दोस्तों, लिथुआनिया के बारे में हम कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। लिथुआनिया की नेबरिंग कंट्रीज है लातविया, बेलारूस, पोलैंड, रशिया। यहाँ पे आपको काम करने का सबसे बड़ा बेनिफिट रहता है कि यहाँ का फ्लैट इनकम टैक्स है। लिथुआनिया में आपको बहुत सारे डिफरेंट बेनिफिट मिलते हैं, जैसे पेरेंटल लीव बहुत ही जनरस है। आपको 18 मंथ्स तक मेटर्निटी लीव और 12 मंथ्स तक पेरेंटल लीव मिल सकती है। यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत अच्छा है और यहाँ की एवरेज सैलरी 1700 यूरो है पर मंथ। कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, मतलब आपको रेंट वगैरह, बिजली का बिल, सब कुछ कम पे करना पड़ेगा, जिससे आपकी सेविंग अच्छी होती है। यहाँ पे ज्यादातर लोग इंग्लिश में बात करते हैं तो आपको लैंग्वेज का भी कुछ इशू नहीं होता है। लोगों का फ्रेंडली नेचर है और आपको क्लाइमेट भी फेवरेबल मिलेगा। सो दोस्तों, आपको लिथुआनिया में जरूर ट्राई करना चाहिए। मैं आपको यहाँ के कुछ वीजा के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट वीजा नहीं है, यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ ही वीजा अवेलेबल है, जैसे सीजनल वर्क वीजा, फुल टाइम वर्क वीजा, इंट्रा कंपनी ट्रांसफर, और 1 साल के बाद आपको यू ब्लू कार्ड मिल सकता है। क्योंकि लिथुआनिया के इंडिया से रिलेशन बहुत अच्छे है और इनको बहुत सारी इंडिया से वर्कफोर्स चाहिए बिकॉज ऑफ द लेबर शॉर्टेज। इसी वजह से 7 से 10 बिजनेस डेज में भी आपका वीजा प्रोसेस हो सकता है। अब दोस्तों, हम कुछ ऐसे स्किल शॉर्टेज सेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा जॉब वैकेंसीज है। फर्स्ट इज आईटी स्पेशलिस्ट। यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर टेस्टर, डेवलपर्स, डेटा साइंटिस्ट, डीबीएमएस, नेटवर्क इंजीनियर, बिग डेटा, हडूप, हर प्रकार के काम अवेलेबल है। लिथुआनिया आईटी सेक्टर में बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, जिसकी वजह से अगर आप आईटी सेक्टर में काम करना चाहते हो और आप यूरोप की कोई ऐसी कंट्री ढूंढ रहे थे जहाँ पे आपको आईटी सेक्टर में जल्दी जॉब मिल पाए, तो लिथुआनिया कुड बी वन ऑफ द ऑप्शन। सेकंड इज इंजीनियर। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के इंजीनियर्स रहते हैं, जैसे केमिकल इंजीनियर, प्लांट इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। यहाँ पे इतने सारे इंजीनियर्स की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि यहाँ पे हमेशा कंस्ट्रक्शन चलते रहता है और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कुछ ना कुछ काम चलते रहता है। इसी वजह से अगर आप स्पेसिफिकली आर्किटेक्ट हो या कंस्ट्रक्शन लाइन में हो तो आपको बहुत जल्दी जॉब मिल सकता है। यहीं पे थर्ड नंबर पे आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन जॉब्स। आप अगर इलेक्ट्रिशियन हो, प्लम्बर हो, कंस्ट्रक्शन हेल्पर हो, साइट सुपरवाइजर हो, टाइल फिटर्स हो या इस टाइप का कुछ भी काम कर रहे हो तो आपको बहुत जल्दी जॉब मिल सकता है। तो अगर आप फिजिकली फिट हो और आप कंस्ट्रक्शन में कुछ काम करना चाहते हो तो लिथुआनिया कुड बी वन ऑफ द गुड ऑप्शन। फोर्थ इज हेल्थ केयर प्रोफेशनल। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की पूरे यूरोप में जरूरत है। सिमिलरली लिथुआनिया में भी आपको नर्सेस एंड केयर गिवर्स की बहुत ज्यादा डिमांड मिलेगी। अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर में डॉक्टर हो, नर्स हो, सर्जन हो, फिजियोथेरेपिस्ट, साइकेट्रिस्ट, जेनिटर या कोई भी प्रकार का हेल्थ केयर सेक्टर में काम कर रहे हो तो आपको लिथुआनिया में बहुत जल्दी बुला लिया जाता है। नेक्स्ट इज टीचर्स। अगर आप इंडिया में कोई भी प्रकार के टीचर रह चुके हो, स्पेसिफिकली किंडरगार्टन टीचर या प्राइमरी स्कूल टीचर, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिमांड है। आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी रहते हैं जो आपको डायरेक्टली काम भी दे सकते हैं। फॉर द इनिशियल आप किड्स स्कूल में ट्राई कर सकते हो, धीरे धीरे आपको टीचिंग लाइन में भी अपना रास्ता मिल जाएगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट इज होटल जॉब्स। होटल लाइन में हमेशा ही डिमांड रहती है, तो अगर आप हाउस कीपिंग में काम कर रहे हो, फूड एंड बेवरेज अटेंडेंट हो, बारटेंडर हो, नाइट पोर्टर, रिसेप्शनिस्ट, शेफ द पार्टी, कॉमी शेफ, एग्जीक्यूटिव शेफ, इवेंट मैनेजर, सिक्योरिटी गार्ड्स, मेंटेनेंस इलेक्ट्रिशियन या किसी भी प्रकार का आप होटल में काम कर रहे हो तो आपकी बहुत ज्यादा डिमांड है। होटल्स एंड रेस्टोरेंट दोनों ही जगह पे बहुत सारी डिमांड रहती है। नेक्स्ट इज सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफेशनल। इसमें मैं सेल्स टीम की भी बात कर रहा हूँ और कस्टमर सर्विस की भी बात कर रहा हूँ। कस्टमर सर्विस में इनको बहुत सारे लोग चाहिए रहते हैं जो हिंदी भी जानते हो, क्योंकि लिथुआनिया में इंडियन वर्कफोर्स भी ठीक ठाक लेवल पे है। सेम वे आपको सेल्स में भी काम मिल सकता है। हर जगह सेल्समैन की जरूरत पड़ती है, भले ही वो आईटी सेक्टर हो, मेडिसिन रिलेटेड कंपनी हो, इंश्योरेंस कंपनी हो, सुपरमार्केट हो, कोई फैशन अपैरल स्टोर हो, हर जगह सेल्समैन की जरूरत पड़ती है। और अगर आपकी कोई भी सेल्स से रिलेटेड स्किल है तो आपको काफी जल्दी जॉब मिल सकता है। सेल्स में दोनों काम रहते हैं, बैक एंड एंड फ्रंट एंड। कस्टमर्स की कंप्लेंट्स को हैंडल करने का काम बैक एंड में रहता है। सो दोस्तों, मैंने आपको कुछ फैक्ट्स भी बता दिए, वीजा इन्फॉर्मेशन के बारे में बता दिया, कहाँ पे हाई डिमांड जॉब्स है, कौन सी रिक्वायरमेंट्स की जरूरत पड़ती है। अब हम समझ लेते हैं कि जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों, स्क्रीन पर आपको वेबसाइट दिख रही है, आप इन वेबसाइट्स में ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी जॉब वैकेंसीज है और अभी लोगों को बहुत जल्दी जॉब मिल रही है, लेकिन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। बिना अप्लाई करे आपको कोई भी जॉब नहीं मिलेगा। आपको सबसे पहले एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का सीवी एंड कवर लेटर चाहिए और रेगुलरली अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको मुझसे पर्सनलाइज काउंसलिंग चाहिए या सीवी एंड कवर लेटर बनवाना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हो। ऑब्वियसली ये पेड सर्विसेज रहती है। और अगर आपको इंस्टाग्राम रील्स देखना पसंद है तो रील्स के माध्यम से भी आप काफी सारी न्यू जानकारी ले सकते हो। और अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मेरा कोई वीडियो अपलोड होता है। मैं इसी टाइप के इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहता हूँ। मेरे वीडियोस वीजा इन्फॉर्मेशन, ऑनलाइन अर्निंग्स एंड फाइनेंस के ऊपर रहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।